पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। एक दूसरे से नफरत सारे झगड़ों का मूल है। सारे झगड़ों का मूल है। ये मेरा है वो तेरा है यही सोचना भूल है। यही सोचना भूल है। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ पढ़ाए। इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। ओम शांति। आज बाबा के 9 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। कौन सा टाइम करना है? बाबा ने कहा अमृत वेले सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा ने कहा कौन सा टाइम अच्छा है? सवेरे का टाइम। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। उस टाइम कितना शांत वातावरण रहता है, शुद्ध रहता है, मन भी हमारा क्या रहता है, शांत रहता है, कोई शोर नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं उस टाइम हम सवेरे सवेरे क्या करें? देखें बाबा से हम मीठी मीठी क्या करें? बातें करें। तो बातें करना भी बाबा से क्या है? योग लगाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। प्रश्न है, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं। भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? लेकिन दोनों में बाबा ने कहा अंतर क्या है? क्या अंतर हो सकता है? बाबा ने कहा वह कहते हैं भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है। सब कुछ उसके हाथ में है। सब कुछ किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। भगवान जो चाहे वह कर सकता है। लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। बाबा क्या है? ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। हम बाबा कहते हैं ना, ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान जो चाहे कर सकता है, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। नहीं, बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। तो ड्रामा क्या है? फिर जब बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं
तो ड्रामा क्या है? ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को भी सर्वशक्तिमान कहा जाता है, इसीलिए बाप को भी सर्वशक्तिमान कहा जाता है, क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। बाप के पास क्या है? सर्व को शक्ति देने की पावर है, सद्गति देने की। तो ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता है ना। दुनिया में कोई भी मनुष्य बाप जो हमको राज्य देते हैं वो हमसे कभी कोई छीन नहीं सकता है। तो ये बाप कहते हैं ड्रामा क्या है? सर्वशक्तिमान है, क्योंकि बाप भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं उनको भी सर्वशक्तिमान कहा जाता है, ड्रामा को भी सर्वशक्तिमान कहा जाता है। ओम शांति किसने कहा? ओम शांति किसने कहा? बाबा ने ओम शांति कहा। तो ये किसने कहा? दादा ने। तो बाबा ने कहा, बाबा ने ओम शांति, और यह किसने कहा? दादा ने। अब तुम बच्चों ने यह पहचाना है, ऊंच से ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकते। अब यह भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, जो भी कुछ हो रहा है वो सब ड्रामा में नूंद है तो हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वह तो बहुत भारी अर्थ निकालते हैं, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। क्या कह रहे बाबा? कि मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो, पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको सिखलाना होता है, बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज्य करेंगे। हैं अभी सर्वशक्तिमान बाप से हम क्या है? सर्वशक्तियाँ ले अपने में धारण करेंगे। फिर बाबा कहते हैं हम क्या है? सर्वशक्तिमान बन अपने पूरे विश्व पर क्या करेंगे? राज्य करेंगे। तो बाप कहते हैं शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से, इसीलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाए कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। जितना हम याद दिलाएंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो सारी शक्ति क्या है? आत्मा में जागृत होती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ना अभी क्या करना है? शक्ति भरना है अपने में। जितना हम शक्ति भरेंगे उतना फिर हम पूरे विश्व पर क्या करेंगे? राज्य करेंगे। तो बाप कहते हैं देखो तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं है जो हमसे यह राज्य क्या कर सके? छीन सके। जो बाप ने हमें दिया वो हमसे कभी कोई छीन नहीं सकते। तो ऊंच से ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं है। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो यह नाटक है। अगर समझते हो नाटक है तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए, नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी हैं यह नाटक है, हम पाठ बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। यह भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं तब तो वृद्धि होती है ना, है ना। ऊपर परम धाम से नीचे आते हैं तभी तो वृद्धि होती है ना। सतयुग में थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई यह कोई समझते नहीं। यह अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र जरूर हूबहू रिपीट होगा। बाइस्कोप में जो हमने एक बार देख लिया, जो सीन एक बार हमने मूवी देख लिया, दोबारा से चलाएंगे तो फिर दोबारा से सेम वैसे ही चलेगा, उसमें कोई भी चेंजेस
नहीं आ सकता। ऐसे ड्रामा में भी एक बार जो सीन शूट हो गया वही फिर क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये चक्र क्या है, फिरता ही रहता है, जरा भी इसमें फ़र्क नहीं होगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, कितना मीठा बाप है, यह बाप कितना मीठा है, बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुख धाम। बाबा से क्या करें, मीठी मीठी बातें करें, बाबा आप कितने मीठे हो, बस अब हम चलते हैं अपने सुख धाम में। अभी यह मालूम पड़ा है, आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहाँ पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी बाबा कहते हैं माताएं बहुत मीठी होती हैं, समय पर बच्चे को आप ही दूध पिलाती हैं, बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती। ऐसे ऐसे यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। बाबा कहते हैं ना, अभी तो यहाँ हर चीज़ क्या है, तमो प्रधान है, कुछ भी बाबा कहते हैं शुद्ध नहीं है, लेकिन सतयुग में हर चीज़ क्या होगी, सतो प्रधान होगा, पावन होगा। हर एक चीज़ जो है, काम जो है एक्यूरेट टाइम पे होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये भी विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। माताएं बहुत मीठी है, समय पर बच्चे को आप ही दूध पिलाएंगी, बच्चे को वहाँ रोने की भी दरकार नहीं है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मज़ा आता है। बाबा कहते बातें करेंगे तो एक तो नींद भी नहीं आएगी, आलस भी नहीं आएगा, और याद भी बहुत अच्छी हो जाएगी, मंथन अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर बाबा से क्या करो, मीठी मीठी बातें करो। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो, क्या कहो, बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। कौन से दिन आने वाले हैं, खुशी के दिन आने वाले हैं। तो यह खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है। खुशी के लिए क्या गायन है, खुशी के लिए गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछो, वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो बाप कहते हैं अब हमको बेहद का बाप मिल रहा है। वल्लभ कौन है, बाबा कहते हैं वल्लभ शिव बाबा है, और हम सब कौन है, गोप गोपिकाएं। तो बाबा कहते हैं जो हम बाप के पास आने से जो हमें खुशी मिली है वो बाबा कहते हैं ये तो हम जानते हैं, और कोई तो जानेगा ही नहीं। जब तक वो यहाँ आए ही नहीं, बाप को जाने नहीं, इस अतीन्द्रिय सुख को महसूस नहीं कर सकता, तब तक वो बता ही नहीं सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं खुराक है। तो इसलिए हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं। हार खाते हैं फिर जीत भी पाते हो। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है। फिर हम पावन बन जाएंगे, वहाँ लड़ाई दुख आदि का नामो निशान नहीं होता है। कहाँ, सतयुग में कोई खर्चा भी नहीं है। यहाँ कितना खर्चा है, हर चीज़ पे खर्चा है। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्च किया है। वहाँ भी बाबा कहते कितना हमने तीर्थ यात्राएं करी, कितना चढ़ावा चढ़ाए, कितना मंदिर मस्जिद में गए। बाबा कहते चारों तरफ गए, धक्के खाए, कितने गुरु किए, कितने पैसे खर्च किए। अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे। अभी तो हमें गुरुओं का गुरु मिल गया है, तो अब बाबा कहते हैं फिर हम आधा कल्प कोई भी गुरु आदि नहीं करेंगे। सुखधाम शांति धाम में जाएंगे। बाप कहते हैं तुम सुखधाम के राही हो, अब दुखधाम से सुखधाम में जाना है। वाह हमारा बाबा, वाह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। हमारा यादगार भी यहाँ है, ये तो बड़ा वंडर है। इस दिलवारा मंदिर की तो अपरम अपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा। यह ड्रामा यह हूबहू यादगार बना है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं। तपस्या में कौन बैठे हैं, बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं। जड़ में भी हम क्या है, बाबा के तो मम्मा है, बाबा है और बच्चे हैं, ब्राह्मण है। नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है। बाबा ने जैसे साक्षात्कार कराए फिर चित्र बैठ बनवाए हैं। साक्षात्कार कराए फिर चित्र बैठ बनवाए हैं। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया।
बाबा को क्या हुआ था, साक्षात्कार हुआ था, तभी तो ये चित्र बनाया। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप में प्रवेश किया तो ऐसे ही साक्षात्कार करवाए, दिव्य दृष्टि से ये सारे जो पथ प्रदर्शनी के जो चित्र है वह बनवाए। तो बाबा के तो पहले साक्षात्कार करवाया, फिर चित्र बनवाए, तो करेक्ट भी किया। कितना वंडर है, सारी नई नॉलेज है। किसको भी इस नॉलेज का पता नहीं है, बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कितना तमो प्रधान बन जाते हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमो प्रधान बनती जाती है। यहाँ अब तुम सतो प्रधान बनने का क्या कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी हम यहाँ आए हैं क्या बनने, सतो प्रधान। गीता में भी अक्षर है क्या, मन मना भव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का कैसे परिचय दे। बाबा कहते हैं ना, जब हम मंथन करेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट्स बाबा क्या करेगा, बुद्धि में टचिंग देंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी न किसी का कल्याण कर सकते हैं, बाप का जाके परिचय दे सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, ताकत तो तभी आएगी ना जब हम मंथन करेंगे, याद करेंगे, है ना, मथानी चलाएंगे, तभी तो मक्खन निकलेगा। और मक्खन निकलेगा तो हम सेवा कर सकते हैं। भक्ति में भी मनु सवेरे सवेरे उठ कोठी में बैठ भक्ति करते हैं, तो वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। तो इसको फिर कौन सी कथा कहते हैं, इसको फिर कौन सी कथा कहते हैं, तीजरी की कथा कह दिया। तीजरी की कथा, अमरनाथ कथा, सत्यनारायण की कथा। बाबा कहते यह तीनों मशहूर है, सुनाने वाला एक ही बाप है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। ज्ञान से तुम बच्चे अभी क्या बन रहे हो, ज्ञान सुनते सुनते बाबा कहते ज्ञान से तुम बच्चे अभी क्या बन रहे हो, सॉल्वेंट बन रहे हो। इसीलिए देवताओं को पदम पति कहते हैं, पदम पति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पदम पति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो। बाबा कहते कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो। क्या देखो, कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो। बाबा कहते दोनों में रात दिन का क्या है, फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है, यह है ही बेहद की दुनिया। भारत है ही अविनाशी खंड, यह कभी प्रायः लोप नहीं होता। एक ही खंड रहता है, आधा कलप फिर और खंड इमर्ज होंगे। कैसे, नंबर 1, समय समय पर अपने अपने खंड क्या होते जाएंगे, इमर्ज होते जाएंगे। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, बोलो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, यहाँ आकर समझो। है आदि मध्य अंत को आकर यहाँ समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वह हठ योगी हैं, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं, नहीं तो भारत का पता नहीं क्या हो जाता है। बाबा कहते हैं ना, शुरू में बाबा कहते हैं, अभी तक भी बाबा कहते हैं जब तक क्या है, इस ज्ञान की शुरुआत नहीं हुई थी तब तक बाबा कहते क्या है, इस भारत को थमाया ना जो भी सन्यासी लोग थे। तो बाबा कहते देखो उन्होंने क्या किया, भारत को पवित्रता से थमाया। बाप कहते हैं देखो थमाते नहीं तो भारत का पता नहीं क्या हाल हो जाता। और ही बाबा कहते हैं जर जरी भूत अवस्था हो जाती, बिल्कुल ही जल जाते, ख़त्म हो जाता। मकान को पोछी आदि लगाई जाती है ना, माना उसकी मरम्मत करी जाती है, रिपेयरिंग करते हैं ना, तो फिर उसकी शोभा होती है। जब शुरू में नया बनाते हैं मकान तो क्या है, पूरा आधा टाइम तो कुछ नहीं होता है, जैसे जैसे आधा साल निकल जाता है, साल निकल जाता है, तो फिर मकान क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है। तो फिर उसकी रिपेयरिंग कराते हैं, मरम्मत करते हैं, तो शोभा होती है ना। तो भारत पावन महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। वहाँ तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था। कल की ही बात है, कल ही बाबा कहते हैं हम कहाँ थे, सुख में थे, है ना, दुख का कोई नामो निशान नहीं था। फिर बाबा कहते हैं अभी हम ही क्या हो गए, अभी दुख में आ गए।
फिर बाद में अन्य अन्य धर्म आए, उन्होंने आके कुछ सुधार कर अपना नाम वाला किया, अब वह भी सब तमो प्रधान बन गए। सारे धर्म अपने अपने टाइम पर आए, उन्होंने अपनी अपनी ताकत दिखाई, है ना, अपनी धर्म की। फिर बाबा कहते धीरे धीरे वो भी क्या हो गए, तमो प्रधान बन गए, जन्म लिया। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, ये बातें नए को कोई सुनानी, यह बातें नए को नहीं सुनानी है, पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। बाप का नाम रूप देश काल जानते हो, सबसे पहले कोई आए तो बाबा कहते हैं उसको क्या है, नाम रूप देश काल की क्या देनी है, पहचान देनी है। कि बाप को जानते हो, उनका नाम क्या है ना, नाम क्या है, सदाशिव है, ज्योति बिंदु स्वरूप है ना। देश कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं, परम धाम के। तो बाबा कहते पूछो, ऊँचते ऊँच बाप का नाम पाठ तो मशहूर होता है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम पवित्र बनते हो, तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया स्थापन होती है। या तुम लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। अभी ये पुरानी दुनिया क्या हो रही है, बाबा कहते बदल रही है। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, ये दुनिया बदलेगी, फिर होगा, फिर क्या होगा, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा। फिर बाबा कहते बच्चे फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, रावण राज्य। चित्रों पर समझाना तो बहुत मीठा लगता है, इसमें तिथि तारीख आदि सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग माना यहाँ से विक्रम विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है। जितना जितना याद करेंगे उससे हमारे पाप दग्ध होंगे, है ना। 63 जन्मों के विक्रम विनाश होंगे और ज्ञान से बाबा कहते हैं पढ़ाई से स्टेटस बढ़ती है, हमारा जो पोजीशन है वो बढ़ता है। दैवी गुण भी धारण करने, हाँ इतना ज़रूर है, माया के तूफान आएंगे। ज्ञान सुनने में बाबा कहते कोई विघ्न नहीं आएंगे, कोई तूफान नहीं आएगा, लेकिन जब हम याद में बैठते हैं तभी बाबा कहते हैं माया के बहुत तूफान आएंगे, इतने आएंगे, लेकिन बाबा कहते तुमको हार नहीं मानना है ना। गीत है ना, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। तो बाबा कहते तूफान तो आएगा, माया के कितने तूफान आएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा रूपी दिया अगर जग गया, जागृत हो गई, ज्ञान का घृत पड़ गया, याद की लौ बढ़ गई, तो बाबा कहते हैं फिर हमें क्या है, माया कितनी भी कोशिश करे बुझाने की, गिराने की, बाबा कहते हैं बुझ नहीं सकते हैं। कितने भी तूफान आए, सवेरे उठकर बाबा से बातें करना है, बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए टाइम अच्छा है, मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे, बूढ़ों के दिल में तो यह रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, रोज़ बाबा कितना हमें नशा चढ़ाते हैं, कितना समझानी देते हैं, बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, है ना, क्योंकि वो हमारे माँ बाप है ना, तो बच्चों को रोज़ शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाएगा। सोचो अब हमारा क्या, अभी हम सब वानप्रस्थी है, ये नहीं कि जो बूढ़े हो गए हैं तो वही जाएंगे। बाबा कहते हैं नहीं, अभी तो चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, सबके लिए अभी क्या है, वानप्रस्थ अवस्था है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी अपने से बातें करो कि अब हम घर जाएंगे तो तुम्हारा कुछ जमा हो जाए। सिर्फ बाबा हमको नर्कवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं हमारा ऑलराउंडर पार्ट बजाने हम आए हैं बाबा। अब बाबा कहते हैं इस छीछी चोले को छोड़ दो, दे सही सारी दुनिया को भूलते जाओ। ये चोला क्या हो गया है, पुराना हो गया है। बाबा कहते हैं तमो प्रधान हो गया है, छीछी चोला है, तो इसको छोड़कर अभी क्या है, बावन के इसमें रहना है, इसमें रहते हुए पुरुषार्थ करना है, इस चोले में रहकर। लेकिन बाबा कहते हैं बुद्धि से भूलना है, दे सहित सारी दुनिया को भूल जाओ, ये है बेहद का संन्यास। वह भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा, हम बच्चा बनते हैं, खुशी होती है। सतयुग में तो क्या है, साक्षात्कार होगा कि अब हम जाकर बच्चा बनूंगा, तो बाबा कहते खुशी होगी ना। बचपन तो सबसे अच्छा है, ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना। कोई भी पॉइंट्स बाबा कहते हैं एक टॉपिक लिया और उस पर हम चाहें तो क्या करेंगे, विचार सागर मंथन करके क्या कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं।
तो बाबा कहते हैं है तो बहुत पॉइंट्स, ऐसे सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन करना है, पॉइंट्स निकलेगी तो किसको खुशी होगी? पड़ोसी को तो नहीं होगी ना। बाबा कहते हैं हम विचार सागर मंथन करेंगे, हम मक्खन निकालेंगे तो किसको मिलेगा? हमें ही मिलेगा ना। मथानी हम चलाएंगे तो बाबा कहते हैं मक्खन मिलेगा, खुशी किसको होगी? हमको होगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है ना। कितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी होती जाएगी, क्योंकि बाबा कहते जब हम कोई टॉपिक लेकर बैठते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, बाबा कहते हैं ना उसमें अगर हम खो गए तो घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे से बैठ विचार सागर मंथन करना है। बाप कहते खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है, ऐसी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी, बहुत मज़ा आएगा। क्या आएगा? बाबा कहते बहुत मज़ा आएगा। अगर विचार सागर मंथन किया, पॉइंट्स निकाला तो बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। फिर घूमते फिरते चलते फिरते खाते क्या करना है? याद करना है। फुर्सत बहुत है। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे तुमको फुर्सत बहुत है। बाबा कहते हैं मैं तो करने की हमें लगन चाहिए। अगर लगन है तो फिर करने के लिए हर रास्ते निकल जाता है। तो इसलिए बाबा कहते फुर्सत तो बहुत है। हाँ विघ्न पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। बाबा कहते बच्चे उसमें कोई शक की बात नहीं है, विघ्न तो पड़ेंगे, लेकिन विघ्नों से घबराना नहीं है। धंधे में मनुष्य की नींद नहीं आती, सुस्त लोग नींद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं ना अगर कमाई हो रही है, कोई व्यापारी है अगर वो धंधा कर रहा है, कमाई हो रही है, उसकी प्रॉफिट हो रही है, तो उसकी तो नींद भी उड़ जाती है रातों की। बाबा कहते उसको नींद भी नहीं आएगी। तो यहाँ भी बाबा कहते बच्चे आपकी तो कमाई हो रही है, आप कोई भी चीज़ के पुरुषार्थ करते हो, विचार सागर मंथन करते हो, याद में बैठते हो, कोई सम्मान में बैठते हो, कुछ भी बाबा कहते लक्ष्य लेके बैठते हो याद में, तो बाबा कहते बच्चे वो तो जमा हो रहा है ना। सोचो हमारी क्या हो रही है? कमाई हो रही है। जब सोचेंगे हमारा फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो बाबा कहते हैं आपकी नींद भी क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फ़ायदा दिखाई दे रहा ना। तो तुम जितना हो सके अभी कमाई जमा कर लो, क्योंकि ये कमाई कैसी है? अविनाशी कमाई है, और पूरे कल्प में अभी ही हमें टाइम मिला है इस कमाई को जमा करने का। तो इसलिए बाबा कहते हैं देखो जितना हो सके सिर्फ बाबा की याद में, सिर्फ बाबा को याद करते रहो, तुमको बुद्धि में रहता है। सिर्फ बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, भोग लगाते हैं बाबा को, तो बाबा के लिए बुद्धि में रहता है ना हम बाबा के लिए बना रहे हैं। या क्या रहता है? घर में हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? बाबा कहते हैं देखो हमेशा समझो हम बाबा के लिए भोजन बना रहे हैं। तो सबसे बड़ा घर में हमारा कौन है? बाबा है ना। तो हमेशा बाबा के तो जो बड़े होते हैं पहले उसको खिलाया जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा समझो बाबा के लिए भोजन बनाते हैं, सिर्फ बाबा के लिए हम यह करते हैं। कुछ भी करो तो खुशी होगी ना कि अरे इतना बड़ा बाप भगवान है ना, वो हमारा बाप है और हम उसके लिए कर रहे हैं, तो कितनी खुशी हो। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो आपके यहाँ आए, आप उसके लिए बाबा कहते कुछ करेंगे तो आपको कितनी खुशी होगी कि अरे देखो हमने इनके लिए ये चीज़ किया। करने में भी बाबा कहते गर्व होता है कि देखो हमने उनके लिए ये चीज़ किया, वो इतने बड़े हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं नशा चढ़ता है ना, ऐसे हमको भी नशा चढ़ेगी। हम किसके लिए कर रहे हैं? जो स्वयं भगवान हमारा बाप बना हुआ है, वो सबसे बड़ा है हमारे घर में, हम उसके लिए कुछ भी करते हैं तो हमें क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। भोजन भी शुद्धि से बनाना है, ऐसी चीज़ ना हो जिससे खिटपिट हो जाए, है ना। शुद्धि हो घर में भी। बाबा कहते भोजन में भी बाबा खुद भी याद करते हैं, बाबा खुद भी याद करते हैं ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा भी क्या करते हैं? ये खुद भी याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को भी क्या करना है? याद करना। घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं ना, इसलिए याद करते करते एक दिन बाबा कहते हैं अभ्यास पड़ जाएगा। प्रैक्टिस करते 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 एक दिन तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस क्या हो जाएगी? पक्की हो जाएगी। तभी तो बाबा रोज़ हमें एक ही समझानी देते रहते हैं, बच्चे निरंतर याद करो, याद में अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते
नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है ना। बाबा ने काम दिया है, सवेरे उठकर क्या करें, खुशी से मीठी मीठी बाबा से बातें करना है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। सेकंड पॉइंट, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है, क्योंकि बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि हाँ कुछ भी भोग लगा रहे हैं, नहीं। बाबा कहते लहसुन प्याज का बना के भोग लगाएंगे तो थोड़ी ना स्वीकार होगा। बाबा कहते देखो देवी देवताओं को भोग लगाते हैं तो हम शुद्ध लगाते हैं। तो बाबा जो क्या है, सर्व से ऊंच है, सबसे ऊंचा है, सुप्रीम है, सर्वशक्तिमान है, उनके लिए आप भोग लगाएंगे तो बहुत शुद्धि से लगाना है। आज का वरदान है, स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रत्न भव। आगे बाबा ने कहा, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। माना बाहर कितनी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन अगर स्वस्थिति हमारी क्या है, मजबूत है, परफेक्ट है, अंदर से हम अचल अडोल है, स्थिर है, तो बाबा कहते परिस्थिति हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। तो इसलिए बाबा ने कहा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन क्या है, स्वस्थिति। यह देह भी पर है। बाबा कह रहे बच्चे ये देह भी पर है, स्व नहीं है। माना ये देह भी हमारा अपना नहीं है। तो बाबा कहते स्वस्थिति स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है, और प्राकृतिक धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराता है। बाबा ने प्राकृतिक धर्म अर्थात पर धर्म है ना, दूसरी चीज़ें जो है, या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। माना अपनी स्व की स्थिति में सेट रहे, मैं आत्मा क्या हूँ, राजा हूँ, मालिक हूँ। मैं मालिक अपने स्व स्थिति में स्थित होकर हर परिस्थितियों का क्या कर सकती हूँ, सामना कर सकती हूँ। तो बाबा कहते उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती, वह संगम युगी विजय रत्न बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने स्व स्थिति से अपने परिस्थितियों को क्या करना है, ख़त्म करना है। परिस्थिति शक्तिशाली नहीं है, लेकिन मैं आत्मा मैं क्या हूँ, शक्तिशाली हूँ। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। इस बावन का इस ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती है। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती है। अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज है और बड़ा ही मीठा है। इसमें जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। यह ज्ञान इतना सहज है जो कोई महान आत्मा, बाबा का चाहे कोई कितना भी ऊंचा हो, महान से महान आत्मा हो, या अहिल्या जैसी क्या है, पत्थर बुद्धि, कोई भी इस धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी इस ज्ञान को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। चाहे कोई कितना पत्थर बुद्धि हो, अहिल्या जैसी, चाहे कोई कितना महान से महान हो, बाबा कहते हैं इस ज्ञान को क्या है, प्राप्त कर सकता है। देखो इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, बहुत हठ योग करे तभी प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन यह तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं। ये हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान बड़ा ही सहज है। ये ज्ञान बड़ा ही क्या है, सहज है और सरल है।
कुछ भी बाबा कहते हैं डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना सहज है, क्योंकि नाम ही क्या रखा है बाबा ने, सहज राज योग। तो सहज है क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा है। इसमें ना कोई हठ क्रिया, न जप, न तप, न शास्त्रवादी, न पंडित बनना, ना कोई इसके लिए संस्कृत पढ़ना सीखने की ज़रूरत है। इतना सहज है। सोचते हैं ज्ञान बड़ा मुश्किल है और इस चीज़ को अपनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाबा कहते हैं बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये तो नेचुरल आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा के साथ क्या है, योग लगाना है। आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना है, योग लगाना है बस। भल कोई इस ज्ञान को ना भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फ़ायदा होगा। ज्ञान चाहे बुद्धि में इतना धारण ना भी कर सके, लेकिन अगर वो याद करते हैं तो याद से आधी समस्याएं ख़त्म हो जाती है, सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, निरोगी काया हो जाती है, बहुत फ़ायदा होता है। इससे एक तो पवित्र बनते हो, दूसरा फिर कर्म बंधन सब हमारे क्या हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं और कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिवान परमात्मा की याद में। कितनी ताकत है, कितने फ़ायदे हैं, फ़ायदा ही फ़ायदा है, एक याद से अनेक फ़ायदे हैं। तो भल वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट किसको करना है, उस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को करना है, निराकार को करना है। इसके द्वारा भी अगर हम याद करते हैं तो उस निराकार को ही याद करना है, और बाप कहते हैं डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप से परमात्मा को भी करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी, सारे बंधन हमारे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। जीवन